नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर परमार है। आज हम बात करेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। अभी तक अपने सारे 11th और 12th की हिंदी एनसीईआरटी में सारे करेक्शन के बारे में बात कर दी थी। ये चैप्टर है जो कि गलती से रह गया था, तो इस चैप्टर में करेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो इस वाले में थ्योरी में 3 करेक्शन है, डायग्राम में 3 है, तो टोटल 6 करेक्शन है। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, कलर कौन सा ठीक है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहला करेक्शन हिंदी के एनसीईआरटी में आप यहाँ पे आ जाए। कहाँ गया, ये रहा जल विघटन वाला जो टॉपिक है, इसमें आप आ जाए। इंग्लिश के एनसीईआरटी में भी ले आते हैं, ये रहा। इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम सेकेंड में निकलते हैं, उनकी जगह निश्चित ही दूसरे लेने चाहिए। इसके बाद इंग्लिश की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि दिस इज कि दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, तो इसको आप हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन, इसके अगले ही पेज पे। इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि थायराइड की इसमें जो है कि जल विघटन पीएस सेकंड से संबंधित है, जो थाइलेकोइड की झिल्ली की भीतरी ओर होता है। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये देखो तो ये लिखा है कि पीएस सेकंड विच इज इट सेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। ठीक है, तो हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला फिजिकल लोकेटेड मतलब भौतिक रूप से वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये लिख देना। ये हो गया अपना 2 नंबर करेक्शन। थ्योरी का लास्ट करेक्शन है, इसके लास्ट वाले पेज पे ये है। हाँ, ये वाला जो टेबल दे रखी है, इसमें आप देखो तो ये रहा। इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में जो यहाँ पे लिखा है कि पीजीए ओए और आरयूबीपी वाला, इसमें पेप नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी के एनसीईआरटी में पेप लिख देना है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये हो गया अपनी थ्योरी के 3 करेक्शन। अब बात करते हैं हम डायग्राम के करेक्शन के बारे में। डायग्राम का करेक्शन ये रहा, इसमें ये जो डायग्राम है चित्र 11.6 वाला, इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है कि प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये क्या है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, ना कि प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम। क्योंकि जो प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम है वो ये वाला डायग्राम यहाँ पे सही लिखा हुआ हिंदी में। ठीक है, तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में इस वाले डायग्राम के नीचे ये वाला करेक्शन कर देना कि ये क्या है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन सॉरी। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। फिर आता है डायग्राम के अंदर 2 नंबर इस वाले डायग्राम में। इस डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी की एनसीईआरटी में कि अवकाश, छुट्टी, अवकाश। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा है रिडक्शन, मतलब इसको हिंदी में बोले तो अवकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिडक्शन लिख देना हिंदी की एनसीईआरटी में, जो अवकाश लिखा है इसकी जगह। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर करेक्शन। इसके बाद फिर 3 नंबर है कि हिंदी की एनसीईआरटी में इसी में नीचे देखो जो थ्योरी लिखी है, इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में पहले पढ़ते हैं कि अवकरण। ठीक है, जो आपने पहले करेक्शन किया था, यहाँ पे क्या आएगा, अवकरण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही तथा NADPH की मदद से होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि रिडक्शन ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट एक्सपेंस ऑफ द फोटोकेमिकली मेड ATP एंड NADPH। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो ATP और NADPH इन दोनों के एक्सपेंस से होता है।
हिंदी के एनसीईआरटी में इन्होंने एटीपी लिखना भूल गए थे, खाली रासायनिक ग्राही इतना ही लिखा, इसके बाद आगे एटीपी गायब कर दिया। तो आप यहाँ पे एटीपी लिख देना, एटीपी तथा एनएडीपीएच की मदद से होता है, ठीक है। ये हो गया अपने डायग्राम के 3 करेक्शन। यहाँ पर अपने हिंदी की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर 11th और 12th सभी के करेक्शन हो चुके हैं। यदि कोई और गलती से रह गया हो तो आप कमेंट करके बता देना, और मैं भी एक बार वापस चेक कर लूँगा, यदि हुआ तो मैं वीडियो बना लूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।